हेलो दोस्तों, आज का मेरा जो विषय है वो है एंट्रियों को लेके, यानी कि घर की जो एंट्रेंसेस होती हैं, हमारे मेन डोर्स जो होते हैं, उनका हमारे घर में क्या इफ़ेक्ट नज़र आता है। जैसे नॉर्मली हम क्या कह देते हैं कि अगर ईस्ट की साइड में हमारा डोर है तो हम कह देते हैं ईस्ट फेसिंग है, हमारा अच्छी डायरेक्शन हो गई। ऐसा नहीं होता। हर एक डायरेक्शन में हमारे 8 दरवाजे आते हैं और जिनमें से कि आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। वो ईस्ट में भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, वो आपका साउथ में भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर मान लीजिए, और नॉर्मली क्या होता है कि हमारा एक डोर के अंदर हमारी लगभग 2 एंट्री या 1.5, 1 पॉजिटिव भी हो सकती है, 1 नेगेटिव भी हो सकती है। तो इस तरीके से भी आ सकता है। तो हमें कैसे रिजल्ट मिलेंगे, तो हमें कंबाइंड रिजल्ट मिलेंगे, यानी कि अच्छे भी रिजल्ट मिलेंगे और साथ में बुरे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। और इसमें हमें क्या है कि अगर नेगेटिव हमारी एंट्रेंस है भी तो हम उस पोर्शन को क्लोज करवा सकते हैं, अगर हमें उसके रिजल्ट अपनी लाइफ में महसूस हो रहे हैं तो। और उसका बहुत ईजी सा उपाय होता है कि जिससे कि हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। उसमें एक सिंपल स्ट्रिप डलती है हर एक डायरेक्शन के हिसाब से, तो वो आप करवा सकते हैं अपना ट्रीटमेंट अगर चाहें तो अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हर एक डायरेक्शन, यानी कि जो हमारा एक 90 डिग्री का हर एक डायरेक्शन का पोर्शन जो निकलता है, उसमें हमारी 4 डिवीजन हुई थी, जिसमें कि हमारे 2-2 डोर्स जो हैं वो आते हैं, यानी कि 2-2 एंट्रियाँ उसके अंदर आती है। तो टोटल कुल मिला के 8 एंट्री एक पार्टीशन के अंदर हमारी आ जाती हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कि ईस्ट की जितनी भी एंट्री होती हैं उनके क्या गुण धर्म होते हैं या वो कैसे रिजल्ट्स हमें लाइफ में देती हैं। तो जो E1 की एंट्री होती है, यानी कि ईस्ट से जो हमारी ईस्ट की जितनी भी एंट्रीज हैं उनको हम जैसे ई से वो करेंगे कि E1, E2, E3 इस तरीके से। तो जो हमारी E1 की एंट्री होती है, E1 की जो एंट्री होती है वो हमें एक्सीडेंट्स, घर में आग लग जाना, इस तरीके के लॉसेस जो है वो शो करती है। तो अगर इस तरीके के लॉसेस आपको देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब आपकी E1 की एंट्री आपके लिए बुरा रिजल्ट दे रही है। उसके बाद में हमारी आ जाती है E2 की एंट्री। E2 की जो एंट्री होती है वो हमें अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, यानी कि जो बिना बात के खर्चे होते हैं लाइफ में, कि हम चाह नहीं रहे लेकिन फिर भी वो खर्चे होते जा रहे हैं। और लड़कियां जो होती हैं, बेबी गर्ल्स, उनका जन्म अगर ये हमारी एंट्री होती है तो उसमें लड़कियों के जन्म होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस तरीके का हमारा E2 का इफेक्ट रहता है। E3 का जो रिजल्ट है वो हमें एक अच्छी एंट्री के रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि E3 की एंट्री में हमें सक्सेस मिलती है, हमें प्रॉफिट्स मिलते हैं लाइफ में अच्छे, और हमें मनी रिलेटेड भी इश्यूज नहीं आते हैं। तो E3 एक अच्छी एंट्री मानी जाती है। उसके बाद हमारी आ गई E4 की एंट्री। E4 की जो एंट्री होती है वो हमारा लोगों के साथ काफ़ी मेल मिलाप, इस तरीके का, या जो हाई लेवल के बंदे होते हैं उनके साथ भी हमारी इन्वॉल्वमेंट होना, उनके साथ मेल जोल होना, इस तरीके के और हमारे आपको इस डोर के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं, जिससे कि क्या होता है कि उससे हमें गेंस तो मिल जाएंगे। तो गेंस मिलते हैं, इतनी ज़्यादा बुरी हमारी ये एंट्री नहीं है E4 की। तो उसके बाद जो हमारी आती है वो आती है E5 की एंट्री। E5 की जो एंट्री होती है वो हमें थोड़ा सा लाइफ में रेस्टलेसनेस देती है, यानी कि हमें थोड़ी बेचैनी महसूस होती है, इस तरीके का इसका इफेक्ट रहता है E5 की एंट्री का। और उसके बाद हमारी आ जाती है E6 की एंट्री। E6 की जो एंट्री होती है वो हमें एक तरीके से थोड़ा सा लोगों के प्रति उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं रहने देती। हम थोड़ा सा ठीक है, हमें क्या है, इस तरीके का हमारा एटीट्यूड हो जाता है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें क्या है, मतलब पड़ोसियों के साथ ऐसा हो रहा है तो थोड़ा सा इनसेंसिटिव हमारा बिहेवियर हो जाता है। वैसा इफेक्ट आपको E6 एंट्री का देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमारी आ जाती है E7 की एंट्री। E7 की जो एंट्री होती है उसमें क्या होता है कि लोगों की आदत बन जाती है कि वायदे करना, किसी भी तरीके से प्रोमिस कर देना और फिर उस प्रोमिस को पूरा ना कर पाना। तो कि हाँ ठीक है मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन फिर वो काम नहीं हो पाता। इस तरीके के फॉल्स जो कमिटमेंट्स होती हैं वो E7 की एंट्री से देखने को हमें मिलते हैं। उसके बाद हमारी आ जाती है E8 की एंट्री। E8 की जो एंट्री होती है वो हमें फाइनेंशियली लॉसेस और एक्सीडेंट्स देती है। घर में चोरी चकारी हो जाना, इस तरीके के इंसिडेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद जो हमारी एंट्री आ जाती है वो आ जाती है S1 की, यानी कि यहाँ से हमारी साउथ की एंट्री जो है वो
शुरू हो जाती हैं ईस्ट के बाद में। तो ये 8 जो एंट्री हैं वो साउथ की एंट्री हमारी आ जाती हैं। तो इसमें क्या है कि S1 की एंट्री जो होती है उसमें क्या होता है कि अगर आपके घर में जो बॉयज़ होते हैं, लड़के होते हैं, उनके ऊपर बैड इन्फ्लुएंस यानी कि वो बुरी आदतों में पड़ने के चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसा इस एंट्री की इम्पैक्ट नज़र आते हैं या ऐसे इसके गुण धर्म हैं। उसके बाद जो हमारी एंट्री आती है वो आती है S2 की एंट्री में क्या होता है कि आप जॉब में काफ़ी अच्छा करते हैं अगर आप जॉब में हैं तो इसका ये एक मतलब उतनी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते अगर आप बिजनेस में हैं, लेकिन जॉब के लिए ये एंट्री काफ़ी अच्छा काम करती है कि आप जॉब में काफ़ी अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। तो ये भी नहीं है कि मतलब बिजनेस वालों के लिए बुरी है, बट जॉब वालों के लिए ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। S3 की जो एंट्री होती है हमारी वो S3 की एंट्री जो है वो हमें एक टाइप की चीज़ से इनकम नहीं होती, उसमें कई तरह की तरह से हमें इनकम की प्राप्ति होती है। यानी कि जो हो सकता है कि हम जॉब भी करते हों, हमें प्रॉपर्टी से भी पैसा मिले, तो इस तरीके से हो सकता है कि रेंटल की वजह से भी हमें पैसा मिले, तो ऐसा भी हो सकता है। और उसके बाद हमारी आ जाती है S4 की जो एंट्री होती है वो एंट्री हमें हमारा जो काम जो होता है किसी भी उसमें तो प्रोडक्टिव आउटपुट मिलता है हमें S4 की एंट्री का। और जो इस घर में जो है कि वो लड़कों के पैदा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जिनकी एंट्री S4 की रहती है। उसके बाद हमारी आ जाती है S5 की एंट्री। S5 की जो एंट्री होती है वो हमें क्या होता है कि हम जो हमारा माइंड होता है ना वो थोड़ा सा ब्लॉक फील होने लग जाता है, मतलब उतना हम खुल के सोच विचार नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ के ऊपर। और हम ये एंट्री जो होती है वो कर्ज कारक भी होती है, तो इससे हम जब ये एंट्री होती हमें हमारे घर की होगी तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कर्जे होने के चांस भी बढ़ जाते हैं, जो कि S5 की एंट्री है। उसके बाद जो हमारी एंट्री आ जाती है वो आ जाती है S6 की जो एंट्री होती है वो हमें मतलब एक तरीके से दरिद्रता जो जिसको बोल सकते हैं, गरीबी, उसका कारण बन जाती है। तो ये इतनी अच्छी एंट्री हम इसको नहीं कह सकते जिस तरीके के इसके गुण धर्म हैं। उसके बाद जो आ जाती है हमारी आ जाती है S7 की एंट्री इस तरीके से काम करेगी कि आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन उसके आपको कोई इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। यानी कि हार्ड वर्क आप कर रहे हैं 100% और रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं 0%। इस तरीके का इस एंट्री का जो है S7 की एंट्री का हमें रिजल्ट देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमारी है S8 की एंट्री। S8 की जो एंट्री होती है वो हमें क्या होता है कि हमारी जो फैमिली होती है, पूरी फैमिली, वो दूसरे लोगों से थोड़ी कटी रहती है, उतना ज़्यादा हम मेल मिलाप में विश्वास नहीं रखते और थोड़ा सा हमारा नज़रिया उस तरीके से चेंज हो जाता है। उसके बाद S8 के बाद हमारी आ जाती है W1 की, यानी कि वेस्ट की जो एंट्रीज़ हैं 8 वो आ जाती हैं। तो उसके बाद जो W1 की जो एंट्री है वो हमारी इस एंट्री को हम इतना नहीं बल्कि अच्छा ही नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें ना तो आपको कोई ऐसी फाइनेंशियल पोजीशंस मिलने की वो रहते हैं चांसेस, और इसमें लाइफ स्पैन भी आपका कम रहने के चांसेस रहते हैं, तो ये एंट्री अच्छा काम नहीं करती है। उसके बाद हमारी आ जाती है W2 की एंट्री। जो W2 की एंट्री होती है वो हमें इनसिक्योर रिलेशनशिप्स में बना देती है। तो हम कहीं ना कहीं क्या होता है कि अपने रिश्तों को लेके कहीं ना कहीं डाउट में रहते हैं या कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील करने लग जाते हैं, और करियर में भी हमारे साथ वैसा ही हम मोस्टली फील करते हैं। तो दोनों चीज़ों के लिए ये एंट्री काफ़ी बुरी है। तो उसके बाद हमारी आ जाती है W3 की एंट्री। जो W3 की एंट्री होती है वो हमारी एक अच्छी एंट्री होती है, क्योंकि वो हमें मनी, ग्रोथ, प्रॉपर्टी वो सब देती है। तो W3 की एंट्री को हम काफ़ी अच्छा मानते हैं। उसके बाद जो हमारी एंट्री आती है वो आती है W4 की एंट्री। तो W4 की एंट्री में आदमी मतलब खुश रहता है, एक तरीके से हैप्पी गो लकी फील करता है।
उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि ठीक है परेशानियां हैं वो टाइम के साथ दूर हो जाएंगी या इस तरीके से, तो मतलब वो लाइफ को अच्छे से जीता है। तो उसका थोड़ा सा नेचर उस टाइप का हो जाता है कि ठीक है चलो हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हमारी आती है W5 की एंट्री। जो W5 की एंट्री होती है तो वो हमें क्या होता है कि हम एक तरीके से हर टाइम ये कोशिश करते हैं कि हम परफेक्ट अपने आप को दिखा पाएँ या अपने आप को परफेक्ट बना पाएँ। उस तरीके का इस एंट्री का हमारा एट्रीब्यूट रहता है कि अगर ये हमारी एंट्री होगी तो हम कहीं ना कहीं ये कोशिश करेंगे कि हमारा घर बिल्कुल परफेक्ट दिखना चाहिए, हम परफेक्ट दिखने चाहिए, तो उस तरीके का हमारा एटीट्यूड हो जाता है। उसके बाद हमारी जो एंट्री आती है वो आती है W6 की एंट्री। W6 की जो एंट्री होती है वो हमें जितनी हमारी लाइफ से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो उम्मीदें होती हैं कि ये हमें लाइफ में मिलना चाहिए, वो सब पूरा नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं वो अचीवमेंट हमें नहीं मिल पाती जो हमारी उम्मीद रहती है लाइफ से कि हमें ये सब हमारी लाइफ में मिल पाए। तो इस W6 की एंट्री भी कोई ऐसी खास अच्छी नहीं मानी जाती। W7 की एंट्री, W7 की जो एंट्री होती है वो हमारे घर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इसको हम कहीं ना कहीं एडिक्शन का कारक मानते हैं। अगर आपके घर में ये वाली एंट्री है तो आपके घर में बच्चों के स्मोकिंग से लेके या आपका ड्रिंकिंग से लेके एडिक्टिव होने के चांसेस रहते हैं। तो ये एंट्री बिल्कुल भी आपके घर के लिए अच्छी नहीं है, तो इसका भी आप उपाय इजीली करवा सकते हैं। उसके बाद में हमारी जो एंट्री आती है वो आती है W8 की, यानी कि वेस्ट की जो लास्ट हमारी एंट्री होती है। तो जो W8 की एंट्री है इसमें क्या होता है कि इसमें हम पर्सनल गेंस, यानी कि हमारा खुद का अच्छा फ़ायदा होना चाहिए, बाकी हमें दूसरों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ चाहे वो सही रास्ते से हमें बेनिफिट मिल रहा है या गलत रास्ते से मिल रहा है, उसमें हम इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हाँ हमें फ़ायदा होना चाहिए, हमारा फोकस वो बन जाता है। उसके बाद हमारी जो आती हैं वो नॉर्थ की 8 एंट्रीज आ जाती हैं। तो नॉर्थ की जो फर्स्ट एंट्री है N1 की जो एंट्री है वो हमें कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि हमें दूसरे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर एक फीलिंग आ जाती है कि कहीं ना कहीं हम ये फील करने लग जाते हैं कि दूसरे शायद हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे। तो वो एक इस टाइप की फीलिंग हमारे अंदर घर कर जाती है। उसके बाद में जो हमारी, और उसके साथ में ही हमें ऐसा भी मतलब हमारा भी खुद का एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि हम दूसरों को हार्म पहुंचाना, मतलब ऐसा सोच सकते हैं कि हम दूसरों को हार्म पहुंचा रहे, तो इस तरीके का भी एटीट्यूड देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमारी आ जाती है N2 की एंट्री। N2 की जो एंट्री होती है वो हमें एक तरीके से हमारा जो नेचर हो जाता है वो दूसरों से जेलस होने का नेचर हो जाता है, कि हम दूसरों से जेलस फील करने लग जाते हैं कि उतना मतलब अच्छी एंट्री नहीं इसको कह सकते, कि दूसरों को देख के एक तरीके से खुश ना होना, वैसा सा हमारा कुछ नेचर बन जाता है। उसके बाद जो हमारी आती है वो आती है N3 की एंट्री। N3 की जो एंट्री होती है वो हमारे लिए एक अच्छी एंट्री होती है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमें अपनी जो फैमिली से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो गेंस भी होने के चांसेस रहते हैं, और फाइनेंशियली भी ये जो एंट्री है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो N3 की एंट्री जो है वो काफ़ी अच्छी एंट्री होती है। N4 की जो एंट्री होती है उसमें भी हमें ये भी एंट्री अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें भी हमें पैसों से रिलेटेड, यानी कि धन से रिलेटेड हमें गेंस होने के चांसेस रहते हैं, और इसमें हमारे घर के अंदर मेल चाइल्ड पैदा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसा इस एंट्री का एट्रीब्यूट देखा जाता है। उसके बाद में हमारी आ जाती है N5 की एंट्री। N5 की जो एंट्री होती है वो हमें हमेशा हमारा जो एटीट्यूड हो जाएगा लाइफ के प्रति वो काफ़ी धार्मिक हो जाता है, यानी कि हम सारा टाइम धर्म कर्म की बातें, इस तरीके की बातें ज़्यादा करने लग जाते हैं। तो ऐसा हमारा एटीट्यूड देखने को मिलता है। उसके बाद N6 की एंट्री है। N6 की जो एंट्री होती है वो हम थोड़े से, हमारा नेचर जो है वो इस तरीके का हो जाता है कि हम सीरियसली चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हैं।
तो यानी कि ठीक है, हंसी मजाक में हर एक चीज़ को टाल देना, ठीक है कोई बात नहीं हो जाएगा, यानी कि चीज़ों को लेके सीरियस ना होना, वो हमारा N6 की एंट्री शो करती है। उसके बाद जो हमारी आ जाती है N7 की एंट्री। N7 की जो हमारी एंट्री होती है वो हमें कहीं ना कहीं जो हमारे घर में गर्ल चाइल्ड होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो हमारे घर के जो ट्रेडिशंस होते हैं उनके खिलाफ जाने के चांसेस ज़्यादा रहती हैं। तो उनका थोड़ा सा एटीट्यूड इस तरीके का हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे घर के जो ट्रेडिशंस हैं उनको फॉलो नहीं करती हैं। उसके बाद जो हमारी लास्ट एंट्री आ जाती है वो आ जाती है N8 की एंट्री। N8 की जो यानी कि नॉर्थ की जो लास्ट एंट्री होती है वो एंट्री हमें कहीं ना कहीं हम अपनी जो बैंक बैलेंस है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि हमारे अकाउंट फुल रहने चाहिए, अब वो चाहे लोन लेके हों या किसी और तरीके से, वो हमारी कोशिश रहती है। तो इस तरीके का हमारा N8 का एंट्री का रिजल्ट रहता है। तो इस तरीके से हमारी ये कुल मिला के 8 8 8 एंड 8 तो 32 एंट्री बन जाती हैं हर सारी डायरेक्शंस के मिला के, और उनके इस तरीके के अलग अलग रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। होप सो ये आपके लिए कुछ बेनिफिशियल रहेगा अगर आप थोड़ा बहुत कुछ अपने घर में वास्तु का चेक करना चाहते हैं तो।